राजा बलि प्रसन्न हो गए और आकर के हाथ आगे को कर दिया कि सरकार जल छोड़िए और संकल्प बोलिए। अब जैसे ही संकल्प बोलने के लिए कमंडल को नीचे किया तो गुरु शुक्राचार्य को दुख हुआ, तो गुरु शुक्राचार्य ने सूक्ष्म रूप बना करके कमंडल की नगाली में बैठ गए। क्यों? क्योंकि ना तो जल गिरेगा ना संकल्प होगा, और जब संकल्प नहीं होगा तो मेरा चेला भी नहीं लुटेगा। महाराज जब देखा भगवान ने कि जल नहीं निकल रहा है तो अपने कुशा के आसन से एक कुशा निकाली और कमंडल की नगाली में पिरो दी। जैसे ही नगाली में पिरोई तो गुरु शुक्राचार्य की एक आंख पधार गई। देखिए यहां से एक शिक्षा मिलती है। भगवान ने गुरु शुक्राचार्य की एक आंख क्यों फोड़ी? कि गुरु जी एक दृष्टिवान होना चाहिए। गुरु एक दृष्टि गुरु की होनी चाहिए, वो भी केवल आध्यात्म दृष्टि। कौन सी? आध्यात्म दृष्टि, भौतिक दृष्टि नहीं। अगर बेटा भौतिक दृष्टि दिखाओगे तो भगवान आए के को तो कुसाते फोड़िए कहूँ सुनाओ भालेते आए के फोड़े। तो गुरु को एक दृष्टिवान होना चाहिए, केवल आध्यात्म, भौतिकवादी नहीं। जो भौतिकवादी होगा तो ना तो उसमें गुरु जी को कल्याण है ना चेला जी को कल्याण है। इसलिए भगवान ने यह शिक्षा देने के लिए गुरु शुक्राचार्य के नेत्र को फोड़ दिया है। वहां संकल्प हुआ, भगवान बोले कि बलि अब हमारे चरणों में प्रणाम करिए। जैसे कि बलि ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया तो आज भगवान का यहां एक अवतार और होता है। जैसे ही प्रणाम किया तो भगवान का इतना स्वरूप कि विराट रूप भगवान ने धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की जय। जैसे कि विराट रूप धारण किया तो बलि के तो चरण ही चरण दिख रहे महाराज, मुख कमल तो मेरे ठाकुर का दिखता ही नहीं है। एक चरण में भगवान ने अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल है इन तीन एक लोक को मृत्यु लोक लगा करके और इनको नाप दिया। और दूसरा चरण उठाया है भू भुव स्व मह तप जन सत, इन ऊपर के 7 लोकों को नाप करके 3 लोक 14 भवनों को नाप करके भगवान ने दूसरा चरण ब्रह्मा जी के ब्रह्म लोक में जाकर के रख दिया। जैसे ही भगवान का चरण ब्रह्म लोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने कमंडल से लेकर के और जल लेकर के भगवान का चरणामृत उस कमंडल में रख दिया। जिस चरणामृत से माता गंगा प्रकट हुई है। कहते ना आरती जब गाते, चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने तारी दुनिया तारी। तो ये विराट भगवान के चरणों के चरणामृत से ही माँ गंगा का प्राकट्य हुआ, जो राजा भागीरथ की तपस्या से माँ गंगा आई। उसके बाद भगवान ने 2 चरणों में ही नाप करके सब कुछ बलि के सामने खड़े हो गए। गरुड़ जी को आदेश दिया कि बलि को बांध करके डाल दीजिए। बलि को रस्सियों में बांध करके डाल दिया गरुड़ जी ने, और बोले कि बलि तुमने 3 पग धरती देने का संकल्प किया, मैंने 2 में ही सब कुछ नाप लिया, अब तीसरा देने के लिए तो तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। राजा बलि बोले सरकार इतनी देर में ब्रह्मा जी आ जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगे और राजा बलि बोल पड़े, सरकार मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मैंने 3 पग देने का संकल्प किया है, मुझे ये बताइए कि धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले बलि धन का मालिक तो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो बोले सरकार आपने अभी मेरे धन को नापा है, लेकिन धन का मालिक अभी तुम्हारे सामने बाकी है। सरकार ये तीसरा चरण उठा करके ना बलि के मस्तक पर रख दीजिए। जैसे ही राजा बलि ने ये शब्द बोले ना, आज भगवत प्रेमी भगवान के नेत्रों से गंगा जमुना की धार बह चली कि वाह रे बलि, मैं आया था तुझको छलने के लिए, लेकिन तूने आज मुझे छल दिया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने आकर के भगवान की प्रदक्षिणा की। राजा बलि की पत्नी आई, भगवान की प्रदक्षिणा की तो भगवान और आनंदित हो गए। वहां पर भगवान बोले कि बलि तुम्हें कुछ चाहिए तो मांग लीजिए। बलि बोले सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे क्या मांगिए ना,
तो बलि बोले सरकार यदि देना चाहते हो ना तो एक ही दे दीजिए। बोले क्या? कि जब भी मैं महल में प्रवेश करूं आपका दर्शन करूं और महल से बाहर निकलूं तो आपका दर्शन करूं। भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य अपनी स्वेच्छा से दिया था। सुतल लोक का राज्य कि भगवान जब भी मैं महल में प्रवेश करूं तो आपका दर्शन करूं और महल से बाहर निकलूं तो मैं आपका दर्शन करूं। भगवान बोले कि बताओ बलि, अब हमें कब पता चलेगा कि तुम कब महल में प्रवेश कर रहे हो, कब महल से बाहर निकल रहे हो? अरे महाराज ये तो तभी संभव होगा कि जब डंडा लेकर के तुम्हारे दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे। वाह रे मेरे ठाकुर, कितना कोमल हृदय का है। भगवान राजा बलि के दरवाजे पर द्वारपाल बनकर के सुतल लोक में खड़े हो गए। उधर नारद जी पहुंचे माता लक्ष्मी के पास में। बोले माता जी प्रभु कहाँ हैं? बोले कि राजा बलि के यहाँ गए थे, अभी तो लौट करके नहीं आए। अरे कि देखिए लीला बदल गई कि स्वयं चौकीदारी कर रहे हैं डंडा लेकर के वहां बलि के दरवाजे। माता लक्ष्मी दौड़ करके आई। माता लक्ष्मी ने दौड़ करके आकर के देखा तो भगवान खड़े हैं। प्रणाम किया और सीधे अंदर चली गई। माता लक्ष्मी बलि से बोली कि भैया जी प्रणाम करती हूँ, आओ कैसे आना हुआ? बोले कि भैया जी आज पता नहीं, आज सावन की पूर्णिमा है और आज बहन भाई के हाथ में रक्षा का सूत्र बांध दिया। बलि बोले बहन ये त्योहार तो पहले था नहीं। तो बोले कि भैया जब पता नहीं होगा लेकिन त्योहार तो था। बोले कि नहीं तो कि कोई नहीं था तो लेकिन आज शुरू हो जाएगा। तो अपनी साड़ी के पल्लू से एक चीर फाड़ करके राजा बलि के कलाई में बांध दिया। बोले कि बहन अब क्या करना पड़ेगा? कि भैया जो बहन मांगती है ना वो भाई को देना पड़ेगा। तो बोले और क्या चाहिए तुमको? कि भैया ना हीरे चाहिए, ना जवाहरात चाहिए, ना महल चाहिए, ना जमेला चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। बलि बोले जब ये सब नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? मांगिए ना खुल करके, जो चाहिए सो मांग लीजिए। माता लक्ष्मी बोली भैया ना हीरे जवाहरात, महल दुमेला, जमीन जायदाद, कोठी बंगला कुछ नहीं चाहिए। अगर देना ही चाहती हो ना तो अपने द्वारपाल को मुझे दे दीजिए। बलि बोले वाह, मैं तो सोचता था कि भगवान ही छलते हैं, लेकिन आज तो बहन ने भी छल लिया, आज सर्वस्व छीन करके ले जा रही है। लेकिन भगवान बोले बलि नहीं जाएंगे। तो भगवत प्रेमी ऐसी महापुरुषों की मान्यता है कि भगवान आज भी सुतल लोक में द्वारपाल बनकर के राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हैं। और एक रूप से उसी समय भगवान नारायण रूप से माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर को चले गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते ना भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान अपने धाम को गए भगवत प्रेमियों। इसलिए बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित भगवान अपने भक्तों के लिए बड़े बड़े विचित्र अवतार धारण करते हैं, क्योंकि भक्त की मान रखने के लिए विचित्र अवतार धारण करते हैं। अब आइए आगे नवम स्कंद में प्रवेश करते हैं। नवम स्कंद में 24 अध्याय, जिन 24 अध्यायों में 12 अध्यायों में सूर्य वंश की चर्चा है और 12 अध्यायों में चंद्र वंश की चर्चा है। जिस सूर्य वंश में आए भगवान राम और जिस चंद्र वंश में आए कृष्ण। भागवत जी में थोड़ी सी चर्चा रामचरितमानस की आई है। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस की कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई गई उसमें उसके काम का नाश किया गया है। किसका? काम का। और राजा बलि की कथा से परीक्षित के लोभ का नाश किया गया है। तब दसम स्कंद में जब काम, क्रोध, लोभ, मोह चारों का जब विनाश हुआ तो दसम स्कंद में भगवान का अवतार होता है। और हृदय कहाँ होता है? हृदय में।
जहां भगवान का अवतार है वहीं अवध और ब्रज धाम है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ज्यादा विस्तार तो नहीं कर सकते क्योंकि सूर्यवंश की चर्चा दो छोटे शब्दों में। तो नवम स्कंद में इसलिए प्रणाम के ब्रह्मा जी के प्रभु श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप, कश्यप के बेटा हुए सूर्य, जिनके नाम से ये सूर्य वंश चला है। और विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्रद्धा देव मनु। मनु श्रद्धा देव मनु की पत्नी का नाम था श्रद्धा, जिनके कोई संतान नहीं। तो गुरु वशिष्ठ जो सूर्य वंश के कुल गुरु थे, उनसे प्रार्थना की तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, जिसमें ब्राह्मणों ने दक्षिणा के लालच में आकर के मंत्रों को पलट दिया था कि पुत्र की जगह पुत्री वाले मंत्र बोल दिए। तो रानी चाहती थी कि पुत्री हो और राजा चाहते थे पुत्र हो। तो रानी ने ब्राह्मणों से कहा कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई तो तुमको इतना धन दूंगी कि जीवन में 7 पीढ़ी तुम्हारे कोई कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पुत्र हो गया तो पूरी दक्षिणा को कटवा दूंगी। तो ब्राह्मणों ने बेचारे ने मंत्र पलट दिए, तो ये हुआ कि रानी के पुत्री पैदा हुई। अब रानी तो खुश, राजा दुखी हो गए। राजा ने जब ज्यादा अनुनय विनय किया गुरु वशिष्ठ से, तो गुरु वशिष्ठ ने मंत्र शक्ति के द्वारा उस बेटी को ही बेटा बना दिया। आगे चल करके बाद में मनु महाराज के इच्छांकु, नृग, सरयाति, धृष्ट, घृत, करुष, नरसिंह, पशग्र, नभग, कवि आदि ये 10 बेटा हुए। और इन 10 पुत्रों से ही सूर्य वंश का विस्तार हुआ है। उनकी सूर्य वंश में एक सरयाति नाम के जो बेटा थे, उनके कोई पुत्र नहीं था, एक बेटी थी जिसका नाम था सुकन्या, जिसने धोखे से चवन बाबा के नेत्र फोड़ दिए थे और चवन बाबा के ही 7 विवाह करना पड़ा। बाद में अश्वनी कुमारों के प्रभाव से और चवन बाबा यौवन संपन्न हुए थे। आगे चल करके बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सरयाति के वंश में महाराज रेवत हुए। रेवत की एक पुत्री हुई जिसका नाम था रेवती। रेवती का विवाह बलदाऊ दादा के साथ में हुआ। सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित मनु महाराज के जो 2 दूसरे बेटा थे नभग, नभग के बेटा थे नाभाग, और नाभाग के बेटा थे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अम्बरीश जी महाराज ने एक बार एकादशी का व्रत किया। दुर्वासा बाबा को निमंत्रण कर चुके थे, द्वादशी आने वाली थी तो पारायण कर लिए। तो अम्बरीश बाबा ने क्रोध में, दुर्वासा बाबा ने क्रोध में आकर के जटा उखाड़ी और एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा की जो अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। सुदर्शन जी ने आकर के कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा जी के पीछे पड़ गए। दुर्वासा जी शंकर भगवान की शरण में गए, ब्रह्मा जी की शरण में गए, नारायण की शरण में गए। जब भगवान ने अपनी शरण में जाकर के उन्होंने बताया कि जिस भक्त का तुमने अपराध किया है उसी भक्त की शरण में जाइए तो वहां तुम बच सकते हो। तुरंत 1 वर्ष के बाद में आए, उनको दंडवर प्रणाम किया, भोजन कराया, क्षमा याचना मांगी। इन्हीं के पावन वंश में आगे चलकर के युवनाश हुए, जिन्होंने ब्रह्मवश अभिमंत्रित जल को पी लिया था। इसलिए युवनाश के ही उदर से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता के सत्यव्रत और सत्यव्रत के वंश में हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाहुक रोहित, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर और राजा सगर के 60,000 पुत्र हुए, जिन्होंने यज्ञ का घोड़ा इंद्र चुरा करके ले जाकर के कपिल भगवान के आश्रम में बांध दिया। कपिल भगवान को उन्होंने चोर समझा, तो कपिल भगवान की दृष्टि पड़ते ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए। फिर आगे चल के अब इनका उद्धार कैसे हो, तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया कि माता गंगा के जल स्पर्श से इनका उद्धार हो सकता है। तब सगर पुत्र असमंजस, असमंजस पुत्र अंशुमान, अंशुमान पुत्र दिलीप और दिलीप के पुत्र भागीरथ, इन सब ने क्रम से तपस्या की। तो भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के माता गंगा प्रकट होकर के आई है, जो ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। अब आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे माँ गंगा भागीरथी रास्ते में जा रही थी, तो एक जहू नाम के राजश्री तप कर रहे थे।
तो माता गंगा ने जहू बाबा की कुटिया को बहा दिया। तो जहू बाबा ने उठा करके पूरी गंगा का पान कर लिया। पूरी गंगा का जब पान किया तो राजा परीक्षित ने पीछे मुड़ करके देखा तो गंगा नहीं है। तो ज्यादा अनुनय विनय किया भागीरथ ने। तो जहू बाबा ने उस गंगा जी को अपने कान से प्रकट किया, इसलिए उनका नाम जाह्नवी हो गया। अंत में जहां सगर पुत्रों की भस्मी पड़ी थी, वहां जाकर के गंगा मैया ने जैसे ही अपने जल का स्पर्श किया, सभी सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित इन्हीं भागीरथ के वंश में आगे चल के ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, दिलीप के पुत्र रघु, जिनके नाम से सूर्य वंश आज रघुवंश के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रघु महाराज के अज और अज के बेटा दशरथ और दशरथ के बेटा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जिन चारों के विवाह मिथिला नगरी से और जनकपुर धाम से चारों का विवाह हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए भागवत जी में वंशावली की चर्चा इसलिए दी गई है, सूर्य वंश और चंद्र वंश कि वंशावली की चर्चा श्रवण करने से वंश पवित्र होता है। सुखदेव बाबा कहते कि राजन अब आइए चंद्र वंश की परम पुण्यमयी कथा का श्रवण पान करते हैं। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा और चंद्रमा के बेटा हुए बुध, बुध के बेटा पुरूरवा। इन्हीं पुरूरवा का दूसरा नाम एल था। राजा एल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। उनके आयु, सत्तायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल के महाराज नहुस का जन्म हुआ। नहुस के यति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति, कृति आदि 6 बेटा हुए। उनमें सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गया और जो सबसे छोटे बेटा था पुरु, जो सबसे छोटा बेटा पुरु था, जो पिता का अनन्य भक्त था। अपनी युवावस्था उसने पिता को दे दी और पिता की वृद्धावस्था अपने ऊपर ले ली, क्योंकि सन्यासी हो गया। दूसरे बेटा के 2 विवाह हुए थे। पहला विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी और दूसरा विवाह बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा के साथ में। उसी के बाद में शुक्राचार्य के साप से ययाति जब बुढ़े हुए थे तो पुरु नाम के बेटा ने अपनी यौवन अवस्था अपने पिता को प्रदान करी और वृद्धावस्था अपने धारण कर ली। आगे इसलिए ययाति के ने पुरु को ही चक्रवर्ती सम्राट घोषित किया और बड़े पुत्रों को शापित किया कि तुम्हारे वंश में कोई महाराज चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा। सुखदेव बाबा कहते कि परीक्षित पुरु वंश में ही राजा दुष्यंत का जन्म हुआ। इनके बड़े ही प्रतापी पुत्र भरत हुए, जो बचपन से ही सिंहों के साथ खेला करते थे। इन्हीं प्रतापी वंश में राजा रंतदेव हुए, जिन्होंने अब सूखा पड़ने पर अपना सर्वस्व धन प्रजा में लुटा दिया, जो 49 दिन तक भूखे बैठे रहे घर में। ऐसे महान प्रतापी रंतदेव राजा हुए। तुम्हारा भी जन्म परीक्षित इस पुरु वंश में ही हुआ है। तुम पुरवंशी हो और पुरु महाराज के जो सबसे बड़े भाई थे यदु, उनसे चला यदुवंश। यदुवंश में भी अजमेर, देवमीर, सूरसेन, पर्वती आदि बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज सूरसेन के बेटा हुए आन कंदुंदु भी वसुदेव। वसुदेव की 7 पत्नियां थी और 7 पत्नियों में जो 7वीं पत्नी थी देवकी, उसके गर्भ से ही कृष्ण का प्राकट्य हुआ। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, गोकुल में लीला की, मथुरा में फिर लौट करके लीला की, द्वारका में राजा बने और 125 वर्ष की आयु को पूर्ण करके कृष्ण अपने धाम को चले गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। तो आज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। माता देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, जो कंस की चचेरी बहन है। प्रथम पुत्र हुआ जिसका नाम था कीर्तिमान, जिसको पकड़ करके कंस ने मार दिया। आज भगवान का 8म गर्भ से, माता देवकी के गर्भ से भगवान का जन्म हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ चढ़ियाई रसिया, अचक चढ़ियाई रसिया,
चढ़ी आई रसिया, अचक चढ़ी आई रसिया। वो आवती की आवती की आवती देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। बात देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। चढ़ी आई रसिया, अचक चढ़ी आई रसिया। आई रसिया, अचक चढ़ आई रसिया। आवती 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 क्यों तो अचक चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। सोई गए सब पहरन वारे, टूट गए जेलन के तारे। सोई गए सब पहरिन वारे, टूट गए जेलन के तारे। सोए गए सब पहरन वारे, टूट गए जेलन के तारे। सोई गए सब पहरिन वारे, टूट गए सब के तारे। बोले वसुदेव चले रे गोकुल को आधी रतिया। बोले वसुदेव चले गोकुल को आधी रसिया। आवती 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 देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। वो ऊपर शेष गहरी है यमुना, अब लाला के प्राण बचे ना। ऊपर से गई है यमुना, अब लाला के प्राण बचे ना। ऊपर शेष गहरी है यमुना, अब लाला के प्राण बचे ना। ऊपर से गहरी है यमुना, अब लाला के प्राण बचे ना। वो चरण पखारे उतर गई यमुना, हंस गयो छलिया। चरण पखार गई यमुना, फंस गयो रसिया। आवती आवती देखो तो जग चढ़ आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। चढ़ी आई रसिया, अचक चढ़ी आई रसिया। आई रसिया, अचक चढ़े आई रसिया। आवती आवती देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। आवत देखो तो अचक चढ़े आई रसिया। हरी लाला पहुँच गयो गोकुल में, आनंद है रयो ब्रज मंडल में। लाला पहुँच गयो गोकुल में, आनंद है ब्रज मंडल में। लाला पहुँच गयो गोकुल में, आनंद है रयो ब्रज मंडल में। लाला पहुँच गयो गोकुल में, लाला ब्रज मंडल में। ओ लूट लूट माखन खावेगो, ओ लूट लूट माखन खायो, ये तो राज रचायो चलिया। लूट लूट माखन खायो
चली आवत यावती यावती देखो तो जग चढ़ आई रसिया आवत देखो तो जग चढ़ आई रसिया चढ़ी आई रसिया जग चढ़ी आई रसिया आई रसिया अचक चढ़ आई रसिया यावती 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 देखो तो जग चढ़ आई रसिया आवत देखो तो जग चढ़ आई रसिया आवत देखो तो जग चढ़ आई रसिया आवत देखो तो जग चढ़ आई रसिया किया सोदा जायो ललना बेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई मैं वेदन में सुनी आई मैं पुराणन में सुनी आई वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई भैया सोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई मथुरा में हरि जन्म लियो है 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 अब गोकुल झूले पले नामे वेदन में सुनी आई हरे यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई का जायो ललना में वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई अरे काहे कोरिया को बन्यो है पालनो काहे कोया को बनो पालनो काहे कोरिया को बन्यो है पालनो अरे काहे कोया को बनो पालनो काहे कोरिया को बन्यो है पालनो काहे कोया को बनो पालनो काहे के लागे मोदना में वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई चंदन कोरिया को बन्यो है पालनो चंदन कोरिया कोया को बनो है पालनो चंदन कोरिया को बन्यो है पालनो चंदन को जब बनो नी पालनो चंदन कोरिया को बन्यो है पालनो चंदन कोया को बनो है पालनो सबके रेशम के लागे मोदना वेदन में सुनी आई समुदा जायो ललना बेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई हरे यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई हरे यशोदा जायो ललना बेदन में सुन आई बोली वृंदावन बिहारी लाल की लल्ला जन्मो सुनी आई यशोदा मैया दे देव बधाई लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई दे दो बधाई मैया दे दो बधाई दे दो
मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। रोटी को भी लूंगी मैया घरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी, रोटी को भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैया हरवा भी लूंगी। झुमका की झुमका की झुमका की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बिंदिया भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया नथुन भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी, बिंदिया भी लूंगी मैया नथुनी भी लूंगी। कॉलर की कॉलर की कॉलर की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया साया भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया साया भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया साया भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया साया भी लूंगी। जुआ की चूदर की चूदर की लूंगी कढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। अल्लाह जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। 100 बार बधाई लोगों और लाखों बार बधाई, 100 बार बधाई लोगों और लाखों बार बधाई। कि नंद झुके कि नंद झुके कि नंद झुके अगिना में बज रही आज बधाई, ननद झुके अगना में बजे आज बधाई। ओ 100 बार बधाई लोगों 100 बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद झुके अगिना की जय। आरती लाइए। हरि हुई ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो जायत श्रोताद्वार्युष प्राणक्ष मुखादग्निरजायत। श्री राधे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और प्रेम से श्री बालकृष्ण भगवान की आरती करें। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय। ओ अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो।
आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को छोटो भैया, कनुआ कहीं कहीं बोलत मैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया, इनको सर्वस अर्पण कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री राधावर सुगण कन्हैया, श्री राधावर सुगण कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, वर्जन को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, ये छवि नैनन में हर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तो तर बोलने मधुर सुहावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सखन मध्य खेलत सुख पावे, सोई सुखती जो इनको ध्यावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अपनो सर्वस इनको दीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। अपनो जन्म सफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। आरती बाल कृष्ण की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योत जगाने वाला। हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हो जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, तुझे जय माखन चोर। हो राधे मेरी स्वामिनी और मेरा धेजू त्यारो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री हरि चरणन को वास। सब द्वारन को छोड़ के अब आयो तेरे द्वार, ओ ब्रज भानु की लाडली निकु मेरी ओर निहार। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासै विघ्न अनेक। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सावरे सरकार की जय, बोलिए ठाकुर श्री कुशल बिहारी सरकार की जय। आइए सभी भक्त 2 मिनट के लिए हरि कीर्तन बोले अपनी मन बाड़ी को पवित्र करने के लिए। श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे
राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद हरि श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोविंद गोविंद बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलिए शाबरे सरकार की जय बोलो कृष्ण बिहारी सरकार की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय बाबा श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम निदाई गौर हरि बोल। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वर्णाले वांछित कल्पतरु श्री तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त संत समाज की सानिध्य में समस्त भक्त समाज की सानिध्य में आज हम सभी भक्त मन को एकाग्रचित करके अपने कन्हैया के चरणों में बैठ करके परम श्रद्धेय आदरणीय श्रद्धा स्वरूपा
श्री रेणु माता जी चंडीगढ़ के आशीर्वाद से वृंदावन की इस पावन भूमि में आज षष्ठम दिवस की कथा का हम लोग रसास्वादन करेंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल की सभा की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया कन्हैया का धूमधाम से हमने जन्मोत्सव भी मनाया। उधर बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित तुम पूर्ववंशी हो, और एक श्लोक में बाबा श्री सुखदेव जी महाराज ने पूरी कृष्ण कथा कह दी, और कथा कहकर के सुखदेव बाबा चुप हो गए, मौन हो गए 2 मिनट के लिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि गुरुदेव क्या बात कि कथितो वंश विस्तारो भवतो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभयवंशयाना चरितं परमाद्भुतम् यदोष्य धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमम् तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसनः। भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, कि आपने मुझे सूर्यवंश की वंशावली और चंद्रवंश के राजाओं की गाथा तो बड़े विस्तार से सुना, लेकिन जब मेरे कन्हैया की कथा का नंबर आया, जब कृष्ण कथा की बारी आई, तो आपने एक बार में ही चटपट करके एक श्लोक में ही छुट्टी कर दी। अरे जिसका मुझे इंतजार था उसको ही तुमने 2 शब्दों में कह करके छुट्टी कर दिया कि मथुरा में जन्म हुआ, गोकुल में लीला की, फिर दोबारा मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों का संहार किया, हस्तिनापुर जाकर के कन्हैया ने महाभारत का युद्ध कराया, उसके बाद कन्हैया ने 125 वर्ष की लीला और द्वारका में जाकर के पूर्ण लीला विराम करके कन्हैया अपने धाम को चले गए। महाराज ये कैसी कथा हुई, 2 मिनट में चटपट कर दी। सरकार जैसे आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की गाथा गाई, उसी प्रकार मुझे कन्हैया ने कैसे जन्म लिया, कहाँ जन्म हुआ है, वो थोड़ा मुझे विस्तार पूर्वक बता दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। सुखदेव बाबा बोले परीक्षित तुम्हें 4 दिन हो गए और आप जो है अभी ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं। बोले सरकार आपके मुख से जो मेरे प्यारे कन्हैया की जो कृष्ण कथा अमृत जो निकल रहा है, मैं तो उसी का पान करते जा रहा हूं, और सरकार उसको पान करने के बाद में भूख प्यास कहां रही। परीक्षित जी बोले किने साति दुस्सहा छुन्मा त्यक्तोदमपि वाधते तिवन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरि कथामृतम्। भगवान की जो कथा में सुन रहा उसी से मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। सरकार जल्दी करिए, मेरे हृदय में केवल भूख उसकी कथा श्रवण करने की है। परीक्षित जी
बोले कि भगवान की जो मंगलमयी कथा से 3 लोगों का कल्याण होता है। वक्तारम प्रक्षम श्रोतस्त पाद सलिलम यथा, जो भगवान की मधुर कथा का जो गान करते हैं, भगवान के चरित्रों के बारे में जो प्रश्न करता है, और जो इनके प्रश्नकर्ता के और वक्ता के जो संवाद को सुनता है, श्रोता। वक्तारम प्रक्षम श्रोत्रस्त पाद सलिलम यथा, जो इन दोनों की वार्ता को जो सुनता है उसका कल्याण होता है। 3 का कल्याण होता है। जैसे भगवान शालिग्राम का हम लोग अभिषेक करते हैं, जो भगवान का चरणामृत लेकर के वितरण करें, तथा चरणामृत जितने भी लोग भी, भाई अभिषेक करने वाला एक है और अभिषेक जिसका हो रहा है वो भी एक है, लेकिन उस चरणामृत का पान कितने लोग कर रहे हैं, तो जितने चरणामृत का पान कर रहे हैं सबका कल्याण संभव है। जब मथुरा में कंस आदि दुष्टों का महाराज अत्याचार बढ़ने लगा, इस धराधाम पर रामचरितमानस में एक चौपाई भी कही है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब ठाकुर जी का अवतार इस धराधाम पर हो। तो जब कंस आदि दुष्टों का बोलबाला हो गया, महाराज अत्याचार बढ़ने लगा, तो माता पृथ्वी रोने लगी।